नमस्कार दोस्तों, भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं और जिसे 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। लेकिन आपने सिर्फ आर्टिकल 370 के बारे में कई बार सुना होगा। आर्टिकल 370 क्या है तथा यह भारत के संविधान से कैसे जुड़ा तथा इसका जम्मू कश्मीर से क्या संबंध है, आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 370 के इतिहास के बारे में। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, तो इस देश का बंटवारा दो भागों में हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। सभी राज्यों में अलग अलग राजा राज्य करते थे और सभी राज्य अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के पास 3 विकल्प थे, या तो वे हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में, या स्वाधीन होकर खुद अपना स्वराज्य बनाएं। ज्यादातर रियासतें भारत में सम्मिलित हो गईं, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के राजा भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उनके कहने पर किसी तरह जूनागढ़ और हैदराबाद भी भारत में सम्मिलित हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर होने को तैयार नहीं हो रहा था। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो कि हिंदू थे और वहां की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम आबादी थी। राजा हरि सिंह ना तो हिंदुस्तान में जाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, वे अपना अलग देश बनाना चाहते थे। भारत को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि जम्मू कश्मीर किधर जाएगा, चाहे वह पाकिस्तान में जाए या हिंदुस्तान में आए। उस समय जम्मू कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर मेरी तरफ आ जाए और इसके लिए पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण भी करवा दिया और काफी जमीन हड़प ली, जिस वजह से राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिनमें जम्मू कश्मीर ने सिर्फ 3 चीजें, रक्षा, विदेशी मामले एवं दूर संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने यह वादा किया, जब तक इस राज्य के नागरिक अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक भारत इनको टेम्परेरी अरेंजमेंट प्रदान करता रहेगा। और जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले का निर्णय करने के लिए यूएन को सौंप दिया। यूएन यानी कि यूनाइटेड स्टेट, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुई थी। और यही शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी, उन्हें इसका निर्णय खुद करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर की इन्हीं शर्तों के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले एवं दूर संचार को छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। पहले जम्मू कश्मीर का खुद का एक संविधान था और इसका प्रशासन भारत के संविधान से नहीं चलता था। जम्मू कश्मीर के पास 2 झंडे हैं, उसका एक खुद का राष्ट्रीय झंडा और दूसरा भारत का राष्ट्रीय झंडा। पहले यह प्रावधान था कि किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति उस राज्य में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। यदि कोई कश्मीरी महिला भारत के नागरिक से शादी करती थी तो उसकी नागरिकता कश्मीर से खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान से शादी करती थी तो उसकी नागरिकता कश्मीर से खत्म नहीं होती थी। और वहीं कोई पाकिस्तानी लड़का कश्मीर के किसी लड़की से शादी करता था तो उसको नागरिकता भारत से भी मिल जाती थी। आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान से हटा दिया। संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। और साथ ही इस राज्य को 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल 370 का हटाया जाना क्या सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।